दिल्ली में एक मौत हुई और अब इसके कारण पूरा अमेठी जिला हिला हुआ है, क्योंकि इस मौत को आत्महत्या और हत्या के बीच उलझा दिया गया है। इस मामले में एक पिता ने अपने ही बहू पर हत्या करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दिल्ली पुलिस और अमेठी पुलिस इस चीज पर कोई एक्शन न लेकर अलग ही तनाव का माहौल बना रही है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। सबसे पहले हम आपको मरहूम के पिता की जुबानी ही सुना देते हैं कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है। ये मामला ऐसा हुआ कि ये लोग आपस में थोड़ा झगड़ा किया दोनों प्राणी में। उसके बाद क्या वातावरण हुई ये तो मुझे पता नहीं चला। उसकी घरवाली आई, उसको बुला के ले गई। वहाँ पर क्या सिखाया पढ़ाया अपने आदमी को, वो आकर के मारने लगा, मारा व पीटा और जी ने पटक दिया। उसके बाद हम जब दौड़े तो हमको भी मारा, हमारे लौंडे छोटे को भी मारा। किसने मारा? वही असगर ने मारा सबको। उसके बाद जब इकट्ठा पब्लिक हुई तो उसी की तरफ सब बोल रहे, हम लोग को और गाली भी बक रहे। हम लोग को समझा बुझा के ऊपर भेज दिया। उसके बाद हम ऊपर चले आए, आराम से बैठे थे। उसके बाद ये 11 बजे तक वहाँ बैठे थे। उसके बाद बात करके हंस रहे और उसके बाद हम लोग जब 11 साढ़े 11 बज गया, उसके बाद हम कमरे में चले गए। उसके बाद ये कई बजे गए और कई बजे इन्होंने फांसी लगा दिया कि हमें पता भी नहीं चला। और अख्तर के घर वाले रात भर असगर के कमरे में थी। सुना आपने किस तरह ये मायूस पिता अपने बेटे के साथ हुई वारदात की तस्दीक कर रहे हैं। ये मामला आया है मुसाफिर खाना थाना के ग्राम कोटवा से। मृतक के पिता निसार का कहना है कि उनकी बहू ने पड़ोस में रहने वालों के साथ मिलकर उनके बेटे की हत्या की है। उसके बाद शव को फांसी से लटकाकर इसे आत्महत्या करार देने की कोशिश। दरअसल अमेठी के कोटवा का रहने वाला ये परिवार पिछले कई सालों से दिल्ली में रहकर अपनी रोजी रोटी कमाता है। मृतक का नाम अख्तर है। आमतौर पर मियां बीवी के बीच अनबन होती ही रहती थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये अनबन ऐसे बंद होगी। जानकारी के मुताबिक मरहूम अख्तर के पिता का कहना है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। इतने में ही किराए पर रहने वाला दूसरा परिवार उनकी बहू के पक्ष में आ गया और इसमें से असगर नाम के शख्स ने न सिर्फ मरहूम को पीटा, बल्कि पीड़ित बुजुर्ग निसार और उनके छोटे बेटे को भी जमकर पीटा। ये मामला ऐसा हुआ कि ये लोग आपस में थोड़ा झगड़ा किया दोनों प्राणी में। उसके बाद क्या वातावरण हुई ये तो मुझे पता नहीं चला। उसकी घरवाली आई, उसको बुला के ले गई। वहाँ पर क्या सिखाया पढ़ाया अपने आदमी को, वो आकर के मारने लगा, मारा व पीटा और जी ने पटक दिया। उसके बाद हम जब दौड़े तो हमको भी मारा, हमारे लौंडे छोटे को भी मारा। किसने मारा? वही असगर ने मारा सबको। उसके बाद जब इकट्ठा पब्लिक हुई तो उसी की तरफ सब बोल रहे, हम लोग को और गाली भी बक रहे। हम लोग को समझा बुझा के ऊपर भेज दिया। उसके बाद हम ऊपर चले आए, आराम से बैठे थे। उसके बाद ये 11 बजे तक वहाँ बैठे थे। उसके बाद बात करके हंस रहे और उसके बाद हम लोग जब 11 साढ़े 11 बज गया, उसके बाद हम कमरे में चले गए। उसके बाद ये कई बजे गए और कई बजे इन्होंने फांसी लगा दिया कि हमें पता भी नहीं चला। और अख्तर के घर वाले रात भर असगर के कमरे में थी। मैं जब सुबह उठा तो वहीं थी। दिल्ली में हुआ था, अमित बिहार में। निसार के छोटे बेटे मुख्तार का भी ठीक यही कहना है। मुख्तार ने कहा कि अख्तर और उसकी बीवी के बीच लड़ाई हो रही थी। इसी बीच गुस्से में अख्तर ने अपनी बीवी पर हाथ उठा दिया। इसके बाद पड़ोस में रहने वाले असगर और उसकी बीवी अख्तर के घर आए। उसकी बीवी को लेकर अपने कमरे पर गए। महज 15 मिनट में वो तीनों वापस आए और असगर ने अख्तर, उसके पिता निसार और छोटे भाई मुख्तार को जमकर पीटा। ये मियाँ बीवी दोनों अपने आपस में झगड़ा किए। भाई ने उसको अपनी औरत को 2 तमाचे मार दिया। उसके बाद असगर आए, समझा यानी कि असगर के मेहरू आए, उसको ले गए अपनी, उसको क्या कहते हैं। उसके बाद अख्तर के मेहरुआ को ले गए असगर, वो असगर के मेहरुआ। उसके बाद क्या वहाँ बोले। उसके बाद यहाँ असगर 10-15 तमाचा उसके लगा दिए। असगर कहाँ के रहने वाले? बदलगढ़। उसके बाद अख्तर को लगा दिए 10-15 तमाचा। पापा है, पापा को भी मारे, बुलाने लगे तो। उसके बाद हम भी गए, हमको भी मारे। उसके बाद वहाँ 11 साढ़े 11 बजे तक ये बैठे थे। हम लोग सो गए, वही 12-1 बजे हम लोग सो गए थे। उसके बाद ये तीनों मिलके भाई को फांसी लगा दिया। दरवाज़ा भी ना। कौन 3 लोग? 3 लोग, इसकी बीवी और असगर की बीवी असगर। मृतक के पिता निसार का कहना है कि पहले तो उनका बेटा उनसे छीन लिया गया और अब पुलिस उनकी सुनवाई ना करके और ज्यादा तकलीफ दे रही है। दरअसल निसार का आरोप है कि दिल्ली में उन्होंने जब घटना की शिकायत की तो वहां कोई मामला दर्ज ही नहीं किया गया।
और अब जब अमेठी में वो मामला दर्ज कराना चाहते हैं तो कहा जा रहा है कि बिना दिल्ली से रिपोर्ट आए कुछ भी नहीं किया जा सकता। शिकायत मेरी कोई दर्ज नहीं किया, भगा दिया और ज़बरदस्ती लालच में उस पर साइन भी करवा लिया। मैं साइन भी नहीं कर रहा था, बोला तुम साइन कर दोगे तो तुम्हारी रिपोर्ट लिख की जाएगी। मैं इस लालच में उस पर साइन भी कर दिया, तब भी हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। यहाँ आने के बाद सोचना दिया, लेकिन यहाँ भी वही बात बोल रहे हैं, जब वहाँ से कोई रिपोर्ट आ जाएगी जब तुम्हारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। फिलहाल पीड़ित परिवार मुकदमा लिखाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। उन्हें बस अपने बच्चे के गुनहगारों को सजा दिलानी है, जिसके लिए वो हर तरह की कोशिशें करने के लिए भी तैयार है। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।